हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज के रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूंगी जगत भैया और कृष्टि दीदी के रिश्ते के बारे में, जो अब फिर से जुड़ गया। और जितना भी क्लेश हुआ, जितना भी उन लोगों के बीच झगड़ा लड़ाई हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मैं कह रही हूँ कि हमारे जो जगत भैया हैं, इनके और कृष्टि दीदी के साथ इतना कुछ जो हुआ, तो जब रिएक्शन चैनल वालों ने इस पे रिएक्शन दिया तो जगत भैया ने कुछ ऐसा ही कहा कि सबको लग गई मिर्ची। कृष्टि दीदी ने भी कहा कि सबको मिर्ची लग गई। तो ये दोनों तरफ से ऐसा थंबनेल हुआ कि मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। अरे भाई, मिर्ची लग गई तो कुछ ठंडा पी लीजिए, उससे गला ठीक हो जाएगा, मिर्ची लगना कम हो जाएगा। तो जिसको देखो मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई बोल के और ब्लॉग बना लिया। तो मिर्ची दूसरों को क्यों लगेगी और हमें क्यों लगेगी, रिएक्शन चैनल वालों को क्यों लगेगी? आपकी अपनी लाइफ है, आप किसी से झगड़ा करो, लड़ाई करो या फिर उसे जाकर पैचअप करो, जो भी करना है करो, हमें कोई मिर्ची नहीं लगेगी। और बल्कि हमारे लिए तो आप जैसे अच्छे रहो, अच्छे से रहो, अपनी दोस्ती को रखो, तो हम भी खुश हैं। और आप झगड़ा लड़ाई करो या कुछ भी करो, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ है, आप लोग जो करेंगे। बस हमारा काम है कि आपकी वीडियो को देखकर और या आपके ब्लॉग को देखकर उसमें जो बातें होती हैं उस पर रिएक्ट करना। तो हम बस वही करते हैं। हमें आप लोग पार्टी करो, इवेंट करो, जितने 10 दिन की पार्टी कर लो, 5 दिन की पार्टी कर लो या पूरे महीने की पार्टी करो, हमें कोई मिर्ची नहीं लगेगी। हमें मिर्ची क्यों लगेगी? रहा बात कि सब कुछ आप ही लोग की तरफ से आता है। जैसे अभी कृष्टि दीदी ने जब इतना कुछ हो गया और पूरा कमेंट्स उनका सेक्शन भरने लगा कि सच में तुम थूक के चाटने वाली हो, या बहुत सारी बातें जब गंदे गंदे या ऐसे होने लगे, तो उन्होंने अपना ब्लॉग लेकर आया और बोला कि जब उस समय कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय जब मैं आप लोगों से लाइव में आई हुई थी, तो उस वक्त मनीषा जो है, ये यानी कि हमारी जगत भाभी, उन्होंने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि आप दीदी ऐसा क्यों सोच रही हैं? अभी तो वो मेरे बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, तो आप की बात मैं क्या करूं? तो ऐसा कहना है कृष्टि दीदी का। तो हो सके कि उस समय इतनी ज़्यादा मतलब कि लाइव आती थी कि हर लाइव को देख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हो सके हमसे वो लाइव छूट गई हो। फिर उन्होंने कहा कि किसी लाइव में मनीषा ने भी कहा था, दोस्तों को लेकर सपोर्ट किया था, मुझे सपोर्ट किया था। तो हो सके कि हम लोगों की नज़र में नहीं आया हो। मैं तो कल का ये कृष्टि दीदी का वीडियो देखकर हैरान में हो गई कि ये सब तो हमें पता ही नहीं था। फिर अचानक से हमें कल ही सब कुछ पता चला। तो चलिए ठीक है, हो सके कि हमसे कहीं वो लाइव छूट गई हो या हमने नहीं देखा हो, क्योंकि बहुत सारा लाइव और ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा उस समय आ रहा था, तो और बहुतों का आ रहा था, तो हो सके हमसे छूट गई हो, हमने नहीं देखा हो। चलिए, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये बात तो आप उस समय भी अपने ब्लॉग में आके बता सकती थी कि हमारा मनीषा के साथ, जब इतना लोग मनीषा को भी ट्रोल कर रहे थे कि मनीषा कभी अपने मतलब कि हमेशा अपनी गलत है या सही है, अपने पति के सपोर्ट में खड़ा रहती है, कभी भी अपने दोस्तों के लिए भी खड़ा नहीं होती है, नहीं बोलती है, चाहे जगत भैया अपने दोस्तों को कुछ भी बोल दें, कर दें। तो ये सब देखने सुनने को मिल रहा था उस दौरान। तो उस समय तो आपने ब्लॉग बना के नहीं बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है,
मनीषा जो है वो हमारे सपोर्ट में हुई है और बोला है उन्होंने ऐसा ऐसा सब कुछ आप बता सकती थी, सारी प्रॉब्लम्स को उस समय अपने वीडियो में या अपने ब्लॉग में लाती बताती तो हम सभी भी जानते, लेकिन उस समय तो कुछ हमें पता नहीं चला और ना ही कुछ आपने क्लियर किया। उस समय तो आप यही कहती रहीं कि अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है या मैं उस फैमिली से अब अपना कुछ भी रिश्ता नाता नहीं रखूँगी। तो आप भी उस समय यही सब बातें कहती थी और हम भी यही समझें कि ऐसा ही है। अब अभी जो आप बातें बता रही हैं उस समय ही अपने ब्लॉग में या वीडियो में लाकर उसे क्लियर करती तो हमें भी पता चलता। तो अब रीज़न अभी आप क्यों बता रही हैं, पहले नहीं बताया, अब जो कुछ भी हो खैर अच्छा है। और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि चलिए आपका मतलब कि क्रिस्टी दी का और जगत भैया का अच्छी बात है पैचअप हो गया और ये दोस्ती फिर से, बहन का रिश्ता फिर से कायम हो गया, तो ये अच्छी बात है। तो होना चाहिए और आप लोगों की दोस्ती से हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, बस हम लोग अपने वीडियो में वही बातें रखते हैं या कहते हैं जो आप लोगों के ब्लॉग में हमें देखने को मिलता है, तो हम उसी बात पे रिएक्ट करते हैं या लोगों को बताते हैं। तो यही है, हमें कहीं कोई मिर्ची नहीं लगी है आप लोगों को देखकर और ना ही लगेगी। और आप लोगों का, जगत भैया का कहना है कि सबको ऐसा लग रहा है कि 5 दिन का इवेंट करेंगे या नहीं, हमें कुछ भी, हमें तो और भी अच्छा है कि आप जितने इवेंट करोगे हमें उतना कंटेंट मिलेगा अपने रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए, हमारे लिए अच्छी बात है। कोई ये नहीं है कि हमें मिर्ची लगेगी या कुछ भी होगा। तो ये था। और इसके बाद से मैं कुछ व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि जैसे जगत भैया ने और दूसरी तरफ जगत दीदी ने, दोनों ने जो भी गलती किया वो सेम था, दोनों का कसूर सेम था, ना कम ना ज़्यादा, दोनों की गलती सेम। दोनों की गलती जब सेम थी तो दोनों को सज़ा अलग अलग क्यों? जगत भैया तो बड़े शान के साथ, और इनके दोस्तों की भी बॉन्डिंग इनसे कितनी अच्छी है कि इतना कुछ होने के बाद भी हर कोई इनके साइड में फिर से खड़ा है। हर किसी का इनके पास मतलब कि आना जाना या बातें करना, इनकी सपोर्ट में खड़ा होना, तो जगत भैया ने तो सचमुच बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। और परिवार तो खैर किसी का, परिवार यहाँ पे शायद मैं थोड़ी गलत हुई, परिवार अगर आपका है तो वो आपके दुख में भी साथ में है और सुख में भी साथ में है, परिवार की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जगत भैया की दोस्ती की बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाजवाब है, जो इतना कुछ होने के बाद भी उनके साथ में खड़ा है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सचमुच बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ही होना चाहिए जगत दीदी के भी साथ, क्योंकि गलती उनकी भी उतनी ही थी जितनी जगत भैया की थी। तो फिर इतना ये अंतर क्यों, इतना डिफरेंट क्यों है दोनों की सज़ा जिसे कहें, दोनों के बीच में इतना डिफरेंट क्यों? जगत दीदी से तो सभी ने जैसे किनारा कर लिया, उनकी लाइफ एकदम शांत हो गई, जैसे कहते हैं ना एकदम शांत पड़ गई है, तो ऐसा कुछ हो गया। सारे दोस्त भी उनसे अलग हो गए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे जगत भैया के दोस्त इतनी सारी गलतियों को इनके भूल कर, इनको माफ़ करके इनके साथ खड़े हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे जगत दीदी के भी दोस्तों को चाहिए कि वो भी उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दें और उनके साथ खड़ा हों, उनके साथ अपना सपोर्ट करें। तो क्योंकि अगर कहीं भी समाज में कोई दो इंसान एक ही गलती करते हैं ना, तो सज़ा दो तरह की नहीं होनी चाहिए, सज़ा एक ही तरह की होनी चाहिए। लेकिन शायद यहाँ पे औरत या मर्द कहें या पुरुष या महिला कहें, इस वजह से दोनों की सज़ा में फ़र्क है। क्योंकि जगत भैया तो पूरे सर उठाकर कि जैसे कभी इनसे कोई गलती हुई ही नहीं है, ये कितने अच्छे हैं, एकदम पूरे आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे
जगत दीदी की तो ज़िंदगी जैसे एकदम सूखी पड़ गई, एकदम शांत हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर कुछ तो उनके दोस्त रहे होंगे, कुछ तो उनकी अच्छी यादें होंगी, कुछ तो उनके अच्छे साथ मोमेंट हुए होंगे। वो उसे भी आप लोग याद करके और जगत दीदी के साथ खड़ा होइए, उनके साथ। उनकी मुझे एक चीज़ देखकर बहुत अच्छी लगी। मैंने जब वो रील देखा, उसमें सब्बो करके कोई यूट्यूब पहले ही उनकी दोस्त थी, वो उनके साथ हाथ पकड़कर बाहर आती हुई, और बहुत अच्छा सा उस पर गाना भी है, रील्स बनाया है। तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि चलो सारे दोस्त छूटे, लेकिन चलो एक दोस्त तो उनके साथ खड़ी है। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान सब्बो जो हैं उन्होंने कभी भी किसी के लिए, उन्होंने बोला था कि मैं इस कंट्रोवर्सी से दूर रहूँगी, तो सारी कंट्रोवर्सी में वो सचमुच दूर रहीं। वो कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने। और अभी जगत दीदी के साथ देखकर थोड़ा अच्छा लगा कि चलो एक ही सही, लेकिन उनकी कोई तो उनका दोस्त है जो इस वक्त उनके साथ है। और उन्होंने उस रील पे, इंस्टा पे या कहीं कमेंट था जिसमें शायद जगत दीदी ने बोला कि इन सभी मतलब कि दुख के समय में तुम मेरे साथ खड़ी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस पे सबों का भी ये था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ऐसा कुछ करके था। लेकिन उसके नीचे बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी हैं। तो चलिए, अच्छा है कि कोई है जो जगत दीदी के साथ खड़ा है। उनकी भी ज़िंदगी, अब जो गलती थी होनी थी हो गई, लेकिन अब उनकी भी ज़िंदगी आगे तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, आगे है और एक बच्ची भी है। तो चलिए आगे अच्छे से हो, अच्छे से उनके जैसे दोस्त यार थे, उन जैसे एक ने अपनाया, उन्हें भी उनके दोस्तों के साथ मतलब कि पार्टी करें या एंजॉय करें या जो भी, तो मौका उन्हें भी मिलना चाहिए कि उनके साथ भी सब कुछ अच्छा हो और वो भी अच्छे से रहें। तो ये है, ये कभी ये बहुत बुरा लगता है कि अगर कोई भी गलती हमारे समाज में, एक औरत और एक मर्द है, अगर दोनों की गलती सेम ही होती है ना, फिर भी मर्द तो पूरे शान से, जिसे पूरे शान से समाज में फिर अपना सिर ऊपर करके एकदम जैसे कुछ उन्होंने किया ही नहीं है, ऐसा करके एकदम अपनी ज़िंदगी को एकदम शान से जीते हैं। लेकिन एक औरत के लिए ना सर उठा के फिर जी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई भी, चाहे औरत हो या मर्द हो, कोई भी अगर समाज में कितने दिन तक मुंडी नीचे करके और ज़िंदगी जिएगा, बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत गंदा लगता है ऐसा। तो हमारे समाज में जो भी हो, लेकिन कम से कम अब इस रूल्स को आप लोग बदलिए। कम से कम मैं यही चाहूँगी कि जब एक को सबने अपना लिया और सभी उनके दोस्त उनके साथ हैं, तो जगत दीदी के दोस्तों को भी चाहिए कि वो भी उन्हें अपनाएं और उनके साथ रहें, तो खुशी मनाएं, तो अपनी पार्टी में और हर चीज़ में उनको शामिल करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन एक क्यों सज़ा भुगते और एक क्यों नहीं सज़ा भुगते। जैसे जगत भैया अपनी ज़िंदगी में सारे दोस्तों के साथ, सबके साथ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, रह रहे हैं, सबके साथ फिर से शामिल हो गए हैं, वैसे जगत दीदी को भी हक है, क्योंकि वही गलती जगत दीदी ने भी की थी, तो उनको भी हक है कि वो भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहें और उनके खुशी में शामिल हों और खुशी मनाएं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। बस मेरे कहने का यही है कि सब कुछ जब ठीक हो रहा है तो सबके साथ ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि और औरत और आदमी होने के चलते ना समाज में अभी भी इतनी गलतफहमियाँ रहें या ऐसा हो, तो अच्छा नहीं लगता है। सबको जीने का हक है और अच्छे से जीने का हक है। तो इसी सोच के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।
हैं।